आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर आज का इंसान या तो कह सकते हैं कि अहंकार में, या फिर आज के समय की भागदौड़, या फिर आज की मानसिकता ऐसी हो गई है कि किसी का एहसान लेने के बाद भी इंसान उसको धन्यवाद या शुक्रिया तक नहीं करता। यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी शुक्रिया या धन्यवाद नहीं देते। अगर माँ बाप कुछ करते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि ये उनका फ़र्ज़ है। उनका क्या फ़र्ज़ है ये भूल चुके हैं। तो आज एक ऐसी कहानी के बारे में बात करते हैं जो एक सच्चाई को बयां करती है। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों का भरा हुआ थैला दिया और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के ख़त्म हो जाएं तो तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो गया और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना को भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी, यह तो मैं भूल ही गया। उसने बहुत याद किया पर उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से भी पूछने लगा। अपने पड़ोसी से पूछा कि कोई ऐसी प्रार्थना है, तुम जानते हो क्या, इसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता तो हमें जाना पहचाना सा लगता। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े। तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो, यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो उनके पिताजी ने उनको बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू कर दिए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ और बढ़ती है। अगर पैसे के लिए हम धन्यवाद देंगे तो पैसा बढ़ेगा, प्रेम के लिए धन्यवाद देंगे तो प्रेम बढ़ेगा। ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं तो ऐसा ज्ञान सुनने तक पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ। बिना किसी प्रयास से ये ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता, उसी अंधेरे में जीते हैं और उसी अंधेरे में मर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है, हमें अमूल्य जीवन दिया है और हमें खाने पीने का या रहने का सब कुछ दिया है, तो हमें ईश्वर का और अपने माता पिता का भी धन्यवाद जरूर